हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसका नाम मिकी है। मिकी इस समय बर्फीले इलाके में दो पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है, जहां एक दूसरा इंसान उसकी ओर देखता है और उससे कहता है कि बार बार मरने के बाद कैसा लगता है। इतना कहकर वो मिकी को उस मरती हुई हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एक बहुत बड़ा क्रिएचर मिकी पर अटैक करता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मशीन में जहां मिक्की को दोबारा से क्लोन कर दिया गया है, जिसके पास सारी यादें मौजूद हैं। दरअसल में मिक्की कोई इंसान नहीं था, वो एक साइंस एक्सपेरिमेंट था। उसे इसलिए बनाया गया था ताकि इंसानों की जान की रक्षा करी जा सके, यानी उसे ऐसे मिशंस पर भेजा जाता था जहां पर इंसानों की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। फिर चाहे वो मिशन किसी स्पेस से हो या फिर कोई वायरस की टेस्टिंग, ये सारी चीजें मिक्की की बॉडी पर की जाती थी। और जितनी बार भी मिक्की मरता था उसको वापस से रिवाइव किया जाता था, यानी उसकी क्लोनिंग की जाती थी। और तो और उसके पास उसकी पुरानी यादें मौजूद होती थी। मिक्की के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, यह बताने के लिए कहानी पास्ट में दिखाई जाती है, जहां मिक्की और उसका दोस्त गैंगस्टर से काफी पैसे होने की वजह से गैंगस्टर से बच के भाग रहे थे। लेकिन गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और मिक्की को धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर इस दुनिया में भेज दूंगा। यहाँ हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अर्थ पहले जैसी नहीं रही है। इस अर्थ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और इस वजह से इंसानों ने नई तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है ताकि वो अपने आप को आगे ले जा सकें। और इंसान रहने के लिए नए नए प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है। साथ ही में सीन एक ऐसे शिप पर शिफ्ट होता है जिस पर बहुत सारे इंसान होते हैं, और ये शिप उस जगह जा रहा होता है जहां इनका नया ठिकाना होगा, यानी नया प्लेनेट। और इस शिप पर मिकी भी होता है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वो अपना उधार चुका सके। लेकिन इस शिप पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो सारी जॉब्स मिकी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, सिवाय एक के। वो एक ऑप्शन देखता है जिसमें लिखा होता है एक्सपेंडेबल्स। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। वो बिना सोचे समझे उस एक्सपेंडेबल पे टिक मार देता है। यहाँ पर जो लड़की फॉर्म चेक कर रही थी वो देखती है कि मिकी ने एक्सपेंडेबल पर टिक मारा है, तो उससे पूछती है क्या तुम सच में एक्सपेंडेबल बनना चाहते हो। इस पर मिकी कहता है कि हाँ। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि ये कैसी जॉब है। मिकी कहता है कि नहीं। तो वो लड़की उसे बताती है कि इस जॉब में तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही तुम्हें भरपेट खाना दिया जाएगा, और तुम अपनी शर्तों के हिसाब से जी भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हम लोग क्लोन करेंगे और जितनी बार भी तुम मरोगे हम तुम्हारी बॉडी को बार बार क्लोन करते रहेंगे। लेकिन तुम्हारी क्लोनिंग होने के बावजूद भी तुम्हारी यादें तुम्हारे पास रहेंगी। तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर बार मरना होगा और हर बार मरने के बाद ही तुम्हें जिंदा किया जाएगा एक क्लोन के रूप में। मिकी सोचता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई इम्पोर्टेंट चीज तो बची नहीं है और इसलिए वो एक्सपेंडेबल बनने के लिए हाँ कर देता है। उसे एक पूरा सूट पहनाया जाता है, उसकी पूरी मेमोरीज को कॉपी किया जाता है। फिर उसके बाद उसे एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जहां उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, यानी जला दिया जाता है। और दूसरी तरफ से मिकी का क्लोन पैदा होता है, यानी असली मिकी तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और जो बचा है वो है क्लोन, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता, जिसे बार बार क्लोन किया जा सकता है। इस बॉडी के साथ मिकी बाकी इंसानों के साथ घुल मिल जाता है और उनके इस बीच में रहने लगता है। इसी बीच उस जगह पर शिप का मार्शल आता है जो बाकी लोगों से कहता है कि हम लोगों ने बहुत ही जल्द एक प्लेनेट ढूंढ लेंगे जहां पर हम सभी लोग रहना शुरू कर देंगे। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मिकी को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपना खाना खाना चाहता था। इन्हीं सब के दौरान उसकी दोस्ती एक सिक्योरिटी गार्ड लड़की से हो जाती है। वो दोनों बातें करते करते काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती के साथ साथ इन दोनों की बातें अब प्यार में बदलने लगी थीं। वहीं मिकी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे जिससे वो बार बार मर जाया करता था और मरने के बाद भी वो अपनी दोस्त से मिलने आया करता है। वहीं दूसरी ओर मार्शल और उसकी टीम ने ये पता लगा लिया था कि आखिरकार हैबिटेबल प्लेनेट कहाँ है, लेकिन अभी भी उस पर कंफर्मेशन रिपोर्ट चाहिए थी, यानी अभी भी उस प्लेनेट के बारे में पता करना था कि वो प्लेनेट सही है या नहीं। उसके पास पानी तो था, हरियाली तो थी, लेकिन उस पर जीवन है कि नहीं ये पता लगाना बाकी था।
और इसलिए मिकी को उस प्लेनेट पर भेजा जाता है। मिकी उस प्लेनेट पर जाकर जैसे ही अपना मास्क उतारता है, उस प्लेनेट की पॉइजनस गैस उसके अंदर आ जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। साइंटिस्ट वापस उसे स्पेसशिप में खींच लेते हैं। अब मिकी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे बहुत सारे एंटीडोट बनाए जाते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया उस प्लेनेट पर मौजूद हैं और कौन कौन सी पॉइजनस गैसें उस प्लेनेट पर हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट मिकी पर बार बार किए जाते हैं। उसे बार बार उस प्लेनेट पर भेजा जाता है और उसे बार बार ऊपर लिया जाता है, जिसके बाद उस पर वही सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। यानी उन एक्सपेरिमेंट की मदद से मिकी को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाया जा रहा है, या फिर यूं कहें मिकी की मदद से वो लोग एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं कि ताकि वो लोग ह्यूमंस को उस प्लेनेट पर सरवाइव कर सकें। आखिरकार उन लोगों ने एक ऐसी वैक्सीन बना ली थी जिसको लगाने के बाद इंसान उस प्लेनेट पर आसानी से जा सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। और ऐसा होते ही मिकी के साथ कुछ लोगों को नीचे भेजा जाता है और जिनको वो वैक्सीन दे दी जाती है। वो लोग उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करते वक्त एक चट्टान एक लड़की के ऊपर आके गिर जाती है, जिससे वो लड़की वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये देखकर बाकी के इंसान मिकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिकी एक एक्सपेंडेबल है। अगर वो मर भी जाता है तो उसे दोबारा क्रिएट किया जा सकता है, ना कि उस लड़की को क्रिएट कर पाएंगे जिसने अभी जान गंवा दी है। ये सभी रिपोर्ट जब मार्शल को पता चलती है तो मार्शल भी मिकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, ना कि उस लड़की को, क्योंकि वो हमारी इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाती। तुम तो किसी काम के नहीं हो। और इसीलिए मिकी का खाना सब बंद कर दिया जाता है और तो और उसे उस प्लेनेट पर एक क्रिएचर को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है। मिकी नीचे उतरता है और उस क्रिएचर को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन मार्शल अपनी स्पेसशिप को वहां से ले जाता है और मिकी इन सब के बाद उस गड्ढे के नीचे दब जाता है। ये वही सीन था जहां से हमारी मूवी शुरू हुई थी। और जब वो इंसान मिकी को मरते हुए वहीं पर छोड़ जाता है, तब वहां पर कुछ क्रिएचर आते हैं जो मिकी को ऊपरी सतह पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद मिकी एक स्पेस शटल की खोज में निकलता है। वो भागते हुए उस स्पेस शटल पे पहुंच जाता है जो वापस से शिप की ओर जा रहा था। मिकी स्पेसशिप में पहुंचकर बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि बड़े ही दिनों बाद उसे बड़ी चैन की नींद आई थी। लेकिन जब वो शावर लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके सामने उसी का क्लोन मौजूद है, जिसका नाम मिकी 18 था और वो मिकी खुद मिकी 17 था। मिकी 17 से कहता है कि इंसानों को लगा कि तुम मर चुके हो, इसलिए उन लोगों ने मेरी क्लोनिंग की और इस स्पेसशिप पर 2 क्लोन एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ये दोनों लड़ाई करते करते फर्नेस के पास आ जाते हैं, जिस जगह पे मिकी की डेड बॉडी को जलाया जाता है। यहाँ पर मिकी 17 मिकी 18 से कहता है कि मुझे इंसानों को एक बात बतानी है, और वो ये है कि इस प्लेनेट पर बहुत ही अच्छे जीव रहते हैं जिनके साथ इंसान मिलजुल कर रह सकते हैं। अगर ये बात इंसानों को नहीं बताई तो वो उन सभी जीवों को ख़त्म कर देंगे। ये बात सुनकर मिकी 18 रुक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनका दोस्त आ जाता है जिसने गैंगस्टर से कर्जा लिया था और जिसकी वजह से मिकी को एक्सपेंडेबल बनना पड़ा। वो दोनों अपने दोस्त डेमो से इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि वो उसे उठा के फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई आने वाला है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी डेमो की जान को बचा लेते हैं। वहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग डेमो से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन 17 और 18 ने डेमो को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि वो उन दोनों के बारे में बातें नहीं करता और वो दोनों छुप जाते हैं। जिसके बाद मिकी 17 अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है और वहीं मिकी 18 के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगते हैं। जिसके बाद मार्शल मिकी 17 को एक्सपेरिमेंट के लिए बुला लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मिकी 17 है। वो उसे पहले तो बहुत सारा खाना ऑफर करता है, जिसके बाद मिकी 17 बहुत बुरी तरह से खाना खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया था। लेकिन थोड़ी ही देर में मिकी 17 को उल्टी होने लगती है, जिसपे मार्शल बताता है कि ये खाना दरअसल में कोई नॉर्मल खाना नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल खाना था जो कि साइंटिस्टों ने बनाया था, और ये खाना सिर्फ एक्सपेंडेबल के लिए था ताकि ये पता किया जा सके कि ये खाना इंसान खा सकते हैं या नहीं। मिकी की हालत उल्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी साइंटिस्ट की टीम आती है जो एक इसे एंटीडोट दे देती है, जिससे मिकी की हालत में सुधार आ जाता है। वहाँ बैठी जैबा
ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये लोग मिकी के ऊपर कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसलिए वो मिकी को अपने साथ अपने रूम में ले आती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इन दोनों की बातों में जेवा को पता चल जाता है कि आखिर मिकी का नेचर कैसा है। वो समझ जाती है मिकी 17 बहुत ही अच्छा इंसान है। जिसके बाद मिकी 17 अपने रूम की तरफ आता है, जहाँ वो देखता है कि मिकी 18 और उसकी दोस्त दोनों साथ में हैं। यहाँ पर उसकी दोस्त को पता चल जाता है मिकी 17 और 18 अभी भी जिंदा हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर जेबा भी आ जाती है, जो ये देखकर इसकी कंप्लेंट करने जा ही रही होती है कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मैं मिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये बात जेबा समझती है और वो अपने कंप्लेंट करने के डिसीजन को रोक लगा देती है। लेकिन तभी उन दोनों की बातों के दौरान बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है। ये शोर मार्शल की तरफ से आ रहा होता है और तब हम देखते हैं कि मार्शल ने उस प्लेनेट से एक बड़े से पत्थर को उठाया है और वो उस पत्थर की कटाई करता है। तो हम देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर 2 क्रिएचर हैं, जिनमें से एक को तो वो लोग मार देते हैं, लेकिन दूसरे को वो नहीं मार पाता क्योंकि वो उस पत्थर के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर मार्शल ने उन पत्थरों को इसलिए मंगवाया था कि ताकि वो उन पत्थरों पर अपना नाम लिख सके, और ये नाम इसलिए लिखवाया जा रहा था कि ताकि लोगों को पता चल सके कि उस प्लेनेट पर आने वाला पहला इंसान मार्शल खुद था। लेकिन इसी के दौरान मार्शल के फेस पे वो दूसरा क्रिएचर आ जाता है, जिसे वो लोग गोली मारकर गिरा देते हैं। लेकिन इसी भीड़ भड़ाके के दौरान मिकी 18 भी वहां आता है, जो कि मार्शल को खत्म करने वाला होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही मार्शल से नफरत करता था। लेकिन ऐसा होता उससे पहले उसकी दोस्त और मिकी 17 वहां आ जाते हैं, जो मार्शल को इस हालत में रोक लेते हैं। जिसके बाद मार्शल उन तीनों को ही बंदी बना लेता है। मिकी 17, 18 और उनकी दोस्त, वो तीनों लोग जेल में बंद होते हैं और वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका दोस्त डेमो वहां पर आ जाता है, जो मिकी से कहता है कि हमें कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना वो लोग हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर डेमो अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना तुम अपने ऑर्गन्स को बेच दो, क्योंकि तुम एक एक्सपेंडेबल हो और तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मिकी 18 उसकी बात सुनकर डेमो को बेहोश कर देता है और उसकी जेब से चाबी निकालकर वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन फिर से वो लोग भागकर जा ही कहाँ पाते और उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जो क्रीचर बचा हुआ था उसकी पूंछ से साइंटिस्टों ने एक सॉस बनाई, जो कि मार्शल की वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसलिए उन तीनों को फिर से उस प्लेनेट पर भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन क्रिएचर्स की पूंछें ला कर दोगे ताकि हम लोग उस सॉस को बना सकें। क्योंकि मार्शल ने उन क्रिएचर्स को पकड़ रखा है, इसलिए वो क्रिएचर्स के कई सारे क्रिएचर्स उस शिप के नीचे घूमने लगते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर एक दूसरे से टेलीपैथी बातें कर सकते हैं। इसलिए ये क्रिएचर्स उन बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन मार्शल की वाइफ कहती है कि उसे उनका सॉस बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए वो उन्हें ना मारे तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मार्शल उन सबको ख़त्म करना चाहता है। इन्हीं सब के दौरान मिकी की दोस्त मार्शल पे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग अपने टेस्ट के लिए उन बेजुबानों की हत्या क्यों करना चाहते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। मार्शल ये बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस नन्हे क्रिएचर को लेता है और फर्नेस में एक रस्सी के जरिए बांध देता है और दूसरा सिरा माशा के मुंह में डाल देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे मुंह से ये रस्सी छूटी तो वो क्रिएचर जलकर भुन जाएगा और खत्म हो जाएगा। मिकी की दोस्त उस रस्सी को अपने मुंह से पकड़कर बैठी हुई थी ताकि वो क्रिएचर कहीं मर ना जाए। वहीं मिकी 17 और 18 वापस से नीचे आए हुए थे। मिकी 17 को पता था कि वो क्रिएचर टेलीपैथी के जरिए उनसे बात कर सकते हैं और इसलिए वो फिर से उनसे बात करने के लिए कोशिश करता है। मिकी 17 एक बड़े से क्रिएचर को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम लोग इंसान हैं, ये सभी इंसानों के पास बहुत ही गंदे गंदे हथियार हैं जिससे तुम जैसे सभी लोगों को खत्म किया जा सकता है। वो क्रिएचर मिकी 17 से कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी मेरे 2 क्रिएचर्स को लेके जा चुके हो और एक को तुमने खत्म कर दिया है, जिनमें से एक को तुमने फर्नेस के अंदर लटका रखा है। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे एक साथी को मारा है, इसलिए तुम इंसानों में से किसी एक को मार के खत्म करके मेरे सामने लेके आओ और एक जिंदा मेरे क्रिएचर को
वापस से छोड़ दो और तभी हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। और अगर तुम इंसानों को जंग चाहिए है तो हम इस जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और इस चीज़ का डेमो देने के लिए वो बड़ा सा क्रिएचर बहुत तेज से चिल्लाता है, जिससे मिक्की के लगभग कान फटने ही वाले होते हैं। मिक्की को समझ आ चुका था कि इन सभी के पास टेलीपैथी के अलावा भी बहुत सारी पावर्स हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक हैं। मिक्की 17 बाहर खड़ा कैमरे की नज़र से उन लोगों को समझाता है कि कोई भी लोग अटैक मत करना, अगर तुम लोगों ने अटैक किया तो ये सभी हम लोगों को ख़त्म कर देंगे। वो बार बार उन्हें ऐसे इशारे कर रहा था कि ताकि वो लोग अंदर बैठे क्रिएचर को छोड़ सकें। और ये चीज़ मिक्की की दोस्त भी देख रही होती है कि उसे समझ में आ रहा था कि मिक्की क्या कह रहा है, लेकिन उसके मुंह में रस्सी बंधी हुई थी। मिक्की 17 बार बार उन्हें इशारे किए जा रहा था, लेकिन मार्शल को इन सब के बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही उसे समझ आ रहा था। उसे फर्क इस बात का पड़ रहा था कि वो क्रिएचर मिक्की 17 से कैसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि मैं मार्शल हूँ, वो क्रिएचर्स मुझसे बातें करने चाहिए थे। मार्शल के असिस्टेंट भी उससे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इन क्रिएचर से बातें करेंगे तो आपका नाम हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा, जो कभी भी कोई मिटा नहीं पाएगा। मार्शल बाहर जाने से पहले मिक्की 17 और 18 को खत्म करने वाला रिमोट अपने साथ लेके जाता है ताकि वो उन दोनों को खत्म कर सके। वहीं अंदर मिक्की की फ्रेंड भी कैसे भी करके खुद को आज़ाद करती है और वहाँ से उस छोटे से क्रिएचर को लेके बाहर भागती है। और वो कैसे भी करके उस छोटे से क्रिएचर को मिक्की 17 को दे देती है और मिक्की 17 उस छोटे क्रिएचर को उसकी माँ तक पहुँचा देता है। लेकिन अभी भी डील पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उन क्रिएचर्स ने कहा था कि तुमने हमारे एक क्रिएचर को ख़त्म किया है, इसलिए तुम भी अपने में से एक किसी क्रिएचर को ख़त्म करके भेजो। और इसलिए मिक्की 18 आगे आता है, जो खुद को कैसे भी करके ख़त्म करना चाहता ही था, और इसलिए वो मार्शल को पकड़कर अपनी बॉडी में लगे हुए बॉम्ब को खुद ही प्रेस कर देता है, जिसके बाद बहुत ही भयंकर धमाका होता है, जिससे वो दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सीन मार्शल की वाइफ भी देख रही होती है, जो ये देखकर रोना शुरू कर देती है। और वो क्रिएचर्स जो वहाँ पे मौजूद थे वो सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी समय बाद कई सारे इंसान वापस से उसी प्लेनेट पर नीचे उतर के रहने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उन क्रिएचर्स की बातों को मान लिया था। वो क्रिएचर्स ना तो उन्हें हानि पहुँचा रहे थे, इसलिए वो सभी इंसान इस प्लेनेट पे रहना शुरू कर देता है। और मिक्की की फ्रेंड माशा उस शिप की हेड बन जाती है। वहीं मिक्की के हाथ में वो क्लोनिंग डिवाइस आती है, यानी अब मिक्की के पास फैसला था कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएगा। इसलिए मिक्की फैसला करता है कि वो अपनी ज़िंदगी एक ही बार जीना चाहता है, और इसलिए वो उस क्लोनिंग डिवाइस को वहीं पर तबाह कर देता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।